हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का ई फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अपना जो लास्ट लेक्चर था भाई ऑप्टिक्स वाले पोर्शन में, उसमें अपन ने वाईडीएसए की बात चल रहे थे। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें जो फ्रिंज है वो किस टाइप की बनेगी, किस आकार की बनेगी करके बताया था कि अति प्रबलाकार होती, लेकिन उसकी उत्केंद्रता का मान बहुत ज़्यादा होता है। एक्सपेरिमेंटली अपन ने डाटा लेके देखा था। तो जो अपनी अति प्रबलाकार जो फ्रिंजें हैं वो अपन को कैसे दिखाई, सरल रेखीय फ्रिंजें। ठीक है भाई। अब वो फ्रिंजें कैसे बनेगी, एकांतर क्रम में दीप्त अदीप्त बन रही थी, है ना। और सेंट्रल वाला फ्रिंज मैंने बता दिया था ब्राइट बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा क्या करूँगा। और उसके बाद फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, फ्रिंज अंतराल क्या होता है, उसकी मैं बात करूँगा। ठीक है ना। उसके बाद दीप्त के लिए क्या केस आएगा, अदीप्त के लिए क्या केस आएगा, कब दीप्त बनेगी कब अदीप्त बनेगी, इस वाली केस की बात करेंगे, हाँ। और टाइम रहा तो कुछ कल डिस्कस करें। ठीक है। तो अभी के लिए अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है। और अपना जो टॉपिक है वो है भाई व्यतिकरण फ्रिंजों के मध्य अंतराल या फ्रिंज चौड़ाई। व्यतिकरण फ्रिंजों मध्य अंतराल व्यतिकरण फ्रिंज अंतराल या बोलते हैं इसको चौड़ाई भी बोलते हैं। कि भाई ये आपका टॉपिक है और अपन को देखना है कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी आएगी, अदीप्त की कितनी पे डिपेंडेंट रहेंगी, वो इसके बारे में डिस्कस। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लिखता हूँ फिर अपन देखते हैं डेरिवेशन कर। मैं लिखता हूँ माना एस एक वर्णी प्रकाश स्रोत, एक वर्णी प्रकाश स्रोत की तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा है। की तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा है। ठीक है। प्रकाश स्रोत एस के द्वारा प्रकाश स्रोत एस के द्वारा स्लिट S1 तथा S2 S1 तथा S2 प्रकाशित किया जाता है। प्रकाशित किया इसके कारण के कारण पर्दे पर एकांतर क्रम में दीप्त तथा अदीप्त अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। एकांतर क्रम में कौन सी भाई तथा अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। हाँ, अब देखो भाई अपना S1 S2 अपन ने माना था, तो अपन ने वहाँ फतांतर निकाला था, तो मैं बात कर लेता हूँ कि दीप्त फ्रिंजों के लिए, अगर दीप्त फ्रिंजों के लिए अगर मैं फतांतर की बात करूँ भाई, फतांतर तो फतांतर अपना आया था एन लैम्बडा, और उसी को मैं ऐसे भी ले सकता हूँ 2/2 एन लैम्बडा, या फिर ऐसे ले सकता हूँ एन लैम्बडा/2। और एन का मान कहाँ से बताओ इसके लिए 0, और अदीप्त फ्रिंज की बात करूँ तो अदीप्त फ्रिंज के लिए फतांतर, और फतांतर वहाँ पे वैल्यू आई थी भाई इसकी डेल्टा, या तो ऐसे लिखो -1/2। एन का मान कहाँ से लेंगे, और या फिर ऐसे लिखा आपने 2n+1 लैम्बडा/2, तो एन का मान कहाँ से लेंगे, तो 1 टाइप से ध्यान रखना है ना। 2n-1 लेंगे तो n बराबर 1, 1 बोले तो लैम्बडा/2, बोले तो कितना 4, 3 लैम्बडा/2, 5 लैम्बडा/2, और यहाँ 0 रखें तो लैम्बडा/2।
1 रखे तो भी 3 लैम्डा बाई 2 है ना, सेम चीज़ें आएंगी। ठीक है, ये तो अपनी पहली चीज़ें आ चुकी। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं। देखो अपन क्या करते हैं कि देखो एक बार मैं डायग्राम बना के चलता हूँ आपके लिए कैसे था। डायग्राम अपना कुछ इस टाइप से था कि यहाँ अपना एस एक क्या है अपने पास प्रकाश स्रोत, यहाँ अपने पास क्या है भाई ऐसे एक प्रकाश स्रोत है, यहाँ अपनी दो मान सकता हूँ स्लिट, और ये यहाँ से इसका मिड था ओ, ये कितना बनेगा डी बाई टू, अगर टोटल डी था तो एस वन बोलते एस टू बोलते। यहाँ अपनी स्क्रीन लग रही थी जिसको पर्दा बोलते हैं, कैपिटल डी डी। ठीक है, यहाँ से अगर ये है तो ठीक है, और यहाँ अपन कोई P1 की बात कर रहे थे, P की बात कर रहे थे। ठीक है, मैंने माना था यहाँ से जो प्रकाश किरणें जाएंगी, यहाँ से कोई प्रकाश किरणें जाएगी वो अगर यहाँ से गई तो इस टाइप से जाएगी, और यहाँ जाके और यहाँ से गई इस टाइप से जाएगी, यहाँ जाके अध्यारोपित हो। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रकाश किरणें वहाँ जाने की बजाय अगर पी नोट पे आती हैं, ये इस टाइप से आएगी भाई, पी नोट पे कुछ इस टाइप से आएगी। देखना भाई, पी नोट पे टाइप से आएगी, ये पी नोट पे और यहाँ से आएगी तो ये आएगी। तो जब ये पी नोट पे आएगी तो दोनों के द्वारा पाथ सेम ट्रेवल किया जा रहा है, तो दोनों का पथांतर क्या होगा सेम, तो कलांतर भी क्या होगा। तो पी नोट पे क्या करेगी सेम कलामी मिलेगी, पी नोट पे क्या मिलेगी सेम कलामी मिलेगी, तो पी कैसा बनेगा अपना ब्राइट बनेगा, कैसा बनेगा ब्राइट बनेगा। जबकि अगर मैं पी की बात करूँ, यहाँ पे जाने वाली क्या आता है कलांतर, पदांतर आएगा, कुछ पाथ डिफरेंस आएगा, उस पदांतर की वजह से क्या आएगा कलांतर आएगा, और कलांतर जैसे जैसे अलग अलग होगा उसकी सेम फेज में मिलेगी तो वहाँ, और अपोजिट फेज मिलेगी तो एदित प्रिंज। ठीक है भाई, तो मैं लाइन लिख देता हूँ आपके लिए। S1 तथा S2 से सर्जित प्रकाश तरंगें, सर्जित प्रकाश विकिरण तरंग जो भी प्रकाश तरंगें पी नॉट पर समान पथ, पी नॉट पर समान पथ तय कर पहुँचती, तय कर अतः पथांतर, अतः पथांतर S1 पी नॉट तथा S2 पी नॉट का समान प्राप्त होता, समान प्राप्त होता है, जिसके कारण कलांतर का मान भी प्राप्त होता, कलांतर का मान भी समान प्राप्त होता है, कलांतर का मान भी समान प्राप्त होता है, के कारण पी नोट पर केंद्रीय प्रिंज, कारण पर केंद्रीय प्रिंज दीप्त प्राप्त होती, दीप्त प्राप्त के मतलब सेंट्रल क्या बनेगा ब्राइट बनेगा, सेंट्रल क्या बनेगा ब्राइट, क्यों बनेगा कि दोनों सेम रास्ता चल के आएंगे तो पथांतर क्या हो जाएगा जीरो, कलांतर भी सेम फेज में। जबकि पी पर क्या है पी के अलग अलग पदांतर होगा और कलांतर भी क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा। तो बिंदु पी की बात कर लेता हूँ मैं भाई, पी की बात करूँगा तो चलूँगा वही वाले, ठीक है, यहाँ से वो वाले दो त्रिभुज जैसे लिए थे अपन ने पहले। ठीक है, मैं एक बार और बना दूंगा डायग्राम आगे। देखो, जबकि बिंदु पी के लिए, जबकि बिंदु पी के लिए S1 एस
पी S1P तथा S2 का मान अलग अलग प्राप्त होता है, अलग अलग प्राप्त होता कारण कारण दोनों तरंगों के मध्यांतर S2 प्राप्त होता है। ठीक है भाई, अब अपन को S2P S1P का मान चाहिए अपन को। ठीक है, तो मैं देता हूँ आपके लिए, देखना। मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ये वाला, यहाँ से ये वाला, इसको मान लिया ए, और एक ट्रायंगल लूँगा कौन सा वाला, ये D/2 D/2 है। एक बार ट्रायंगल कौन सा लूँगा, S1PA, दोबारा कौन सा लूँगा, S2PB। ठीक है भाई, अब की बार इसको D मान लिया, और ये तो Y है, ये Y है, Y है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दो ट्रायंगल लूँगा भाई, दो ट्रायंगल लूँगा। ठीक है, तो देखना भाई, दो ट्रायंगल लेता हूँ। अतः S1P के लिए, S1P के लिए त्रिभुज बात की मैंने, कि ए से S1PA से यहाँ कितना आ जाएगा, S का स्क्वायर इक्वल टू कितना, S1A का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। ये तो कितना बन गया बताओ, SP का स्क्वायर क्या कितना, P स्क्वायर क्या कितना, Y माइनस कितना, D/2 का। ठीक है भाई, यहाँ से लिया मैंने, अगर S1P की वैल्यू निकालूँ, ये बन जाएगा कितना, D बाहर निकाल दूंगा, ये बन जाएगा कितना, रूट कितना बताओ, प्लस अपॉन स्क्वायर, और ये बन जाएगा y माइनस D/2 का स्क्वायर, y माइनस कितना बन जाएगा, D/2 का। ठीक है भाई, या फिर ऐसे लिख दो, S1D, और ये बन जाएगा 1 प्लस y माइनस D/2 का, और कितनी, एक, कितना बन जाएगा भाई, एक। इसी प्रकार का त्रिभुज S2PB से जाएगा P का स्क्वायर, या P स्क्वायर, P का स्क्वायर S2 स्क्वायर प्लस कितना बताओ, y प्लस का स्क्वायर। यहाँ से चाहिए S2P, S2 जाएगा यहाँ, यहाँ से D बाहर आ जाएगा भाई, ये बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन कितना भाई स्क्वायर, और y प्लस कितना भाई D/2 का स्क्वायर, इसकी पावर कितनी, हाफ, नंबर कितना, दो, एक नंबर, दो नंबर आ गया। अब अपन को क्या चाहिए, यहाँ से फतांतर चाहिए, S2P S1P चाहिए। ठीक है, तो दोनों को क्या कर दो भाई, घटा दो, दोनों को क्या कर दो भाई, घटा दो। ठीक है, अतः दोनों तरंगों के मध्य, अतः दोनों तरंगों के मध्य अंतर भाई, तरंगों के मध्य अंतर कितना आ जाएगा, S2P माइनस कितना, अब डेल्टा बोल सकते, ये बनेगा कितना, D 1 प्लस 1/D y प्लस D/2 का पावर हाफ, और माइनस, ठीक है भाई, ये बनेगा कितना, माइनस ये आ जाएगा यहाँ कितना, 1 प्लस 1/y माइनस D/2 का स्क्वायर हाफ, और कितनी भाई, हाफ, 1/2 पावर। ठीक है भाई, यहाँ कितना बनेगा अपना,
यहाँ बनेगा कितना बताओ, एच, ये डी, ठीक है भाई। अब डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन है इसके कंपेयर में, ये क्या हो जाएगा, द्विपद फिर में डी का मान क्या है उसके कंपेयर में बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं कंडीशन लेके चलता हूँ कि डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कितना है, द्विपद प्रमेय से भाई, है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय कैसे, 1 + x⁴n को लिख दूंगा 1 + n x, कब, जब x वेरी वेरी लेस देन कितना 1 हो, x कह रही हो वेरी वेरी लेस देन, लगा दूंगा मैं। यहाँ बनेगा कितना, डेल बनेगा कितना, डेल बनेगा, ठीक है। डेल से अपना क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस आ जाएगा। डेल से कितना आ जाएगा अपना भाई, पाथ डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा फतांतर, और ये बना अपना फतांतर डेल, और डेल कितना आया बताओ भाई, यहाँ डी तो बार था, यहाँ बन जाएगा 1/t², और ये कितना y प्लस कितना d/2 का माइनस कितना d, ये बन जाएगा कितना 1 + 1 और y माइनस कितना d/2 का, ठीक है भाई। होल स्क्वायर ओपन कर दो अंदर, ये बनेगा डेल डी 1+, यहाँ बन गया y² डी/4 डी माइनस बनेगा डी प्लस कितना 1/t² y² फिर y4 डी, ठीक है भाई। पर में लगा दिया मैंने, माइनस को अंदर भेज दो, डाल दो कैपिटल डी, यहाँ बना कितना 1 प्लस कितना बताओ y² बताओ d² 8 डी प्लस कितना बताओ y d अपॉन कितना 2 माइनस का 1 माइनस का y² अपॉन कितना स्क्वायर है, और ये माइनस का d² अपॉन कितना 8, क्या कितना कैपिटल D² प्लस का y d बनेगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, डी y d अपॉन 2 y d अपॉन y d वाली टर्म बनेगी, तो बनेगा डी 1 से बन गया, y d² गया, इस ये गया, ये वाला बचा, वाला कितना बन जाएगा y d अपॉन कैपिटल डी से 2d, डेल इक्वल टू y d अपॉन कैपिटल डी, ये फतांतर आया भाई, ये कितना आया फतांतर, क्या आया अपने पास, ठीक है भाई। ये किसकी वैल्यू आई, फतांतर की वैल्यू आई अपने पास, नंबर कितने वैल्यू आई अपने पास, पर की वैल्यू, ठीक है भाई। ठीक है भाई, ये किसकी वैल्यू आई, दोनों तरंगों के मध्य फतांतर की वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद अब इस फतांतर को अपन एक बार दीप्त वाले केस में रखते हैं, हाँ, जो अपन ने लैम्डा निकाला था, और एक बार अदित्य वाले केस में रखते हैं, तो अदित्य की कंडीशन से निकल के आ जाएगी दीप्त प्रिंज, और अपनी अदीप्त प्रिंज कब बनेगी, ठीक है भाई। तो इसी केस में रख देता हूँ, देखना भाई, पहला केस अपना दीप्त प्रिंज के लिए भाई, तो के लिए भाई ये क्या हो जाए, डेल्टा इक्वल टू कितना बताओ एन लैम्बडा, और एन इक्वल टू 1 2, ये कितना बन जाएगा बताओ, ये कितना आया था अपने पास वाई कैपिटल डी अपॉन, यहाँ से निकल के आया एन लैम्बडा, तो वाई पोजीशन आ जाएगा, ये कितना बन जाएगा एन लैम्बडा कैपिटल बाई एन की पोजीशन,
एन इक्वल टू जहरे 1 रखूँगा, 0 रखते ही तो सेंट्रल वाला आ जाएगा, 1 रखते ही लेमडा डी अपॉन डी रखते ही दूसरा, तीसरा, चौथा, इस टाइप से अपनी क्या आ जाएगी फ्रिंजों की पोजीशन। ठीक है भाई, फ्रिंजों की क्या आ जाएगी पोजीशन आ जाएगी। अब मान लो ये तो एन वी है, अपन को n+1 भी चाहिए, n+2 भी चाहिए, जो भी है, ठीक है। तो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच का डिस्टेंस होता है या दूरी होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, फ्रिंज बोलते हैं। तो क्रमागत दीप्त या दो क्रमागत अदीप्त ले लो, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ अतः पर्दे पर दो क्रमागत, पर्दे पर दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के मध्य दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। ठीक है भाई, अपन इसको से लिख लेते हैं बीटा से, ये बीटा आप डब्लू से भी, कोई दिक्कत नहीं है, ये बीटा से प्रदर्शित करते हैं, ये बीटा से प्रदर्शित करते हैं, ये बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो दो क्रमागत का मतलब क्रम से, तो वाई प्लस एन ले लेता हूँ, एक वाई एन ले लेता हूँ, या फिर आप ऐसे नहीं चलना हो तो वाई एन माइनस भी कर सकते हो, पता नहीं है। ठीक है, n+1 लेने के लिए क्या करूँगा, n की जगह कितना रख दूंगा, n+1, ये कितना लेमडा कैपिटल, और n के लिए कितना हो जाएगा n लेमडा कैपिटल डी अपॉन कितना, यहाँ से मैं लिखूंगा बीटा, ये बन जाएगा कितना n लेमडा अपॉन कैपिटल डी स्मॉल, प्लस यहाँ बन जाएगा कितना भाई लेमडा कैपिटल डी अपॉन कितना, माइनस कितना n लेमडा कैपिटल डी अपॉन, यहाँ से बीटा निकल के आ जाएगा लेमडा कैपिटल डी अपॉन कितना, बीटा का मान किस डिपेंड कर गया बताओ, लेमडा पे और इस और एक पर्दे की दूरी पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई, ये क्या है अपनी फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला है, फ्रिंज चौड़ाई, यहाँ कोई एन वेन कुछ है ना, मतलब सभी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, समान होती है, सभी दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है, सभी दीप्त चौड़ाई समान प्राप्त होती, समान प्राप्त, सभी दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है भाई, नहीं कर रहा लेमडा भी कैपिटल क्या इंडिपेंडेंट, कोई एन वेन नहीं कर रहा, सबकी क्या आएगी चौड़ाई फिक्स आएगी भाई। ठीक है, अब इस वाले केस को डेल को एक बार किसके लिए रख लूँ मैं, है ना, अद्वित्य वाले केस के, सेकंड वाले केस की बात करता हूँ मैं, सेकंड केस, सेकंड केस अद्वित्य प्रिंज के लिए भाई, अद्वित्य प्रिंजो, अद्वित्य प्रिंज के, और अद्वित्य प्रिंजों के लिए डेल कितना था, या तो ऐसे ही रखो भाई n-1 लेमडा बाई 2 इक्वल टू कहाँ से एंड सॉ, या फिर ऐसे रखोगे तो बताओ 1+1 लेमडा बाई 2 n इक्वल टू 1, कैसे भी रख सकते हो, मैं ऊपर वाला रख के चलता हूँ। ठीक है, कि अपने पास डेल्टा इक्वल टू कितना था, लेमडा कैपिटल अपॉन इस, लेमडा कैपिटल डी अपॉन कितना स्मॉल डी, वाई डी अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, कितना था यहाँ वाई डी अपॉन कितना कैपिटल डी, जो कितना है, और लेमडा बाई 2, अपन को तो वाई चाहिए, एन पे डिपेंडेंट जाएगा 2n लेमडा कैपिटल डी अपॉन, ये अपनी अद्वित्य प्रिंस आ गई भाई 4, यहाँ n कितना रखोगे 1 एंड सॉन, अगर 2n+1 रखते हो तो n रखोगे 0 से। ठीक है भाई, 1 का मतलब पहली अद्वित्य की स्थिति 2n-1 1 लेमडा डी अपॉन, ठीक है, टाइप से बनेगी अपनी, और वहाँ रखते हो तो रख लिया मैंने एंटर के लिए, बाकी आप यहाँ 1 से रख सकते हो वाले केस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात करता हूँ अतः दो क्रमागत अदीप्त, दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी
दो क्रमागत अधिक फ्रिंजों के मध्य की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। बीटा से प्रदर्शित करते हैं। आप डब्लू से बीटा से प्रदर्शित करते बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बीटा कैसे लिखो बताओ। अब की बार ऐसे लिख देते वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन भी कर सकते हो आप, है ना। वाई एन कितना, वाई एन तो यही हो गया लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन वाई एन माइनस रखेंगे, ये बन जाएगा कितना माइनस कितना 3, और ये बनेगा लेमड़ा डी अपॉन कितना, लेमड़ा डी अपॉन कितना स्मॉल डी। चलो सॉर्ट आउट करते हैं। ये बना अपने पास कितना बीटा, यहाँ कितना 2n लेमड़ा कैपिटल स्मॉल डी माइनस कितना लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन कितना स्मॉल डी माइनस, ये बनेगा कितना 2n लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन प्लस, ये बन जाएगा कितना 3 लेमड़ा स्मॉल डी। ठीक है भाई, एन माइनस कितना 3 वाई एन, और एन की जगह कितना रख दिया एन माइनस वन, कितना बन गया ये तो 2D है नीचे जाएगा सब में। ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, कितना बन गया बीटा, और ये बन गया कितना 3 लेमड़ा कैपिटल माइनस कितना लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन कितना 2D, तो कॉमन हो गया क्या कितना लेमड़ा 2D, क्या लेमड़ा इक्वल टू लेमड़ा डी। यहाँ भी सेम ही आया, यहाँ क्या आया सेम, मतलब सभी दीप्त और अदित समान होते हैं। ये भी डिपेंड नहीं करता भाई, सभी एदित तथा दीप्त भाई दीप्त भाई समान प्राप्त होती, समान प्राप्त होती, मतलब सबकी जो भी जितनी भी फ्रिंज की चौड़ाई कितनी आएगी लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन आएगी भाई, लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आएगी। ये आपकी चौड़ाई थी भाई, ये आपकी क्या थी फ्रिंज चौड़ाई। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस अपन करते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस लिखोगे भाई। क्वेश्चंस लिखना भाई। बात करता हूँ मैं आपसे, हाँ क्वेश्चन लिखोगे। प्रकाश के दो कला स्रोत, प्रकाश के दो कला संबद्ध कोहेरेंट सोर्स, प्रकाश के कला संबंध स्रोत का का अनुपात का अनुपात दे रखा है भाई 81 अनुपात 1। ठीक है भाई, दो कला का का अनुपात 81:1 दे रखा है आपको। तो प्रिंस फ्रिंजों अधिकतम तथा न्यूनतम, अधिकतम तथा न्यूनतम, अधिकतम ताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, का अनुपात ज्ञात कीजिए, का अनुपात ज्ञात करना है भाई। ये आपका क्वेश्चन। तो इंटेंसिटी लाइट सोर्स की तीव्रता आपको दे रखी है 81:1 के अंदर, तो आपसे बोलो, आपसे पूछा है भाई कि अधिकतम तथा न्यूनतम जो अधिकतम तथा कितनी कितनी। ठीक है भाई,
तो मैं लिख लेता हूँ, माना I1 दे रखा है अपन को, T1 मान लिया एक का, और I2 कितना मान लिया 1। अपन को क्या चाहिए बताओ, आई मैक्स चाहिए। आई मैक्स मैंने बताया था आपको, I1 प्लस कितना I2 का स्क्वायर, और आई मिनिमम मैंने पढ़ाया था आपको I1 माइनस I2 का कितना स्क्वायर। बात की थी, निकाल दो यहाँ से आई मैक्सिमम भाई आई मिनिमम है। ये कितना बन जाएगा, रूट I1 प्लस कितना बताओ, रूट I2 का स्क्वायर, और डिवाइड में कितना बताओ, रूट I1 I2 का स्क्वायर। वैल्यू रख दो यहाँ, ये बना कितना आई मैक्सिमम कौन कितना आई मिनिमम, रूट आई वन बोले तो 81 प्लस कितना भाई रूट 1 है, और डिवाइड में कितना 81 और रूट कितना 1, इसका स्क्वायर इधर भी इसका स्क्वायर, 81 का रूट और 9 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा कितना बताओ, आई मैक्सिमम कौन कितना आई मिनिमम, कितना बनेगा 10 100, और ये कितना बनेगा 8। हाँ भाई, ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना, कोई भी दो इंटेंसिटी दे देगा, रेशियो दे देगा, ऐसे करके दे देगा, आपसे पूछेगा मैक्सिमम मिनिमम लो। ठीक है, तो आपको ऐसे रेशियो बताना। एक क्वेश्चन सोल्व लिखते हैं अगला ऐसे ही से, अगला क्वेश्चन और लिखो, लिखना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दो कला संबंध, सेम ही क्वेश्चन, दो कला संबद्ध तीव्रताओं का अनुपात, का अनुपात, और तीव्रताओं का अनुपात अब की बार दे रखा है आपको भाई 100:1 है। तीव्रता का अनुपात कितना दे रखा है 100:1। तो फ्रिंज प्रतिरूप, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, कम तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात की। सेम ही क्वेश्चन है और वही पूछा है आपसे भाई, ठीक है, बाकी डाटा चेंज किया है तो अपन वही लगाएंगे भाई। आई मैक्सिमम अपन ने कैसे पढ़ रखा है, आई मैक्सिमम रखा है रूट I1 प्लस I2, ठीक है, और इसका स्क्वायर। आई मिनिमम कैसे पढ़ रखा है अपन ने, आई मिनिमम ऐसे पढ़ रखा है भाई I1 माइनस I2, ठीक है, इसका स्क्वायर। और चूंकि अपन को I1 दे रखा है कितना बताओ, I1 अगर 100 है तो I2 कितना है 1, तो आई मैक्सिमम चाहिए अपन को। रेशो लगा दो यहाँ पे, यहाँ रेशो में भाई आई मैक्सिमम कौन कितना आई मिनिमम, ठीक है भाई, ये कितना बनेगा अंडर रूट कितना I1 प्लस I2, इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना I1 माइनस कितना I2, इसका कितना हो जाएगा इस, यहाँ बनेगा आई मैक्सिमम और ये बनेगा कितना आई मिनिमम बनेगा, ठीक है भाई। तो I1 प्लस रूट I2, I1 बोले तो 100 और प्लस कितना 1, ठीक है भाई, इसका स्क्वायर,
अपॉन कितना बनेगा 100 और माइनस कितना अंडर रूट कितना 1 माइनस कितना √1 का स्क्वायर। ये बनेगा 10 + 1 का स्क्वायर अपॉन कितना 10 माइनस कितना 1 का स्क्वायर। तो ये बनेगा कितना अपने पास आई मैक्सिमम कितना आई मिनिमम बनेगा। आई मैक्सिमम कितना आई मिनिमम ये बनेगा कितना 1 का स्क्वायर और ये कितना 9 का स्क्वायर। ये बनेगा कितना 121 अपॉन कितना 81 121 अपॉन कितना 81। ऐसा एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा हाँ एग्जाम में जरूर आएगा भाई। ठीक है आईडीएससी से जरूर क्वेश्चन आएगा आपकी एग्जाम। तो ऐसा कोई क्वेश्चन दो भी इंटेंसिटी और पूछे। ठीक है एक अगला क्वेश्चन और है बहुत अच्छा क्वेश्चन वो आपको प्रूव करना है। वो आपको प्रूव करना है भाई अच्छा क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है लेकिन वो दो कला संबंध स्रोत तो कला संबंध स्रोत की तीव्रताओं का अनुपात तीव्रताओं का अनुपात बीटा है। अब की बार भाई कोई डाटा दिया है हाँ ना डायरेक्ट डाटा नहीं देके बीटा दिया है भाई उनका रेशियो क्या है बीटा। तो सिद्ध कीजिए तो सिद्ध भाई तो आपसे बोला है सिद्ध कीजिए आई मैक्सिमम माइनस कितना बताओ आई मिनिमम अपॉन कितना आई मैक्सिमम प्लस कितना बताओ आई मिनिमम। इसका मान आएगा अपने पास 2 अपॉन कितना भाई 1 + बीट। ऐसा आपको प्रूव करना है। दो कला संबंध स्रोत है जिनकी तीव्रता का अनुपात कितना है बीटा। जैसे अपन I1 I2 का रेशियो दे रखा था 81:1 100:1 वैसे उसने रेशियो करके दे दिया I1 अपॉन I2 का कितना बीटा। अब की बार कोई डाटा दिया है ऐसे है ना कोई डिजिट नहीं देगा कोई डाटा दिया है और फिर आपसे बोला है अगर मैं आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम करूं और रेशियो लूँ का आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम आना चाहिए 2√β अपॉन 1 + बीटा स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है भाई तो देखो भाई सबसे पहले तो अपन आई मैक्सिमम आई मिनिमम निकालते हैं। ठीक है अपने पास आई मैक्सिमम आई मिनिमम कैसे आएगा देखो अपन ने आई मैक्सिमम ऐसे पढ़ा था भाई आई मैक्सिमम पढ़ा था कितना I1 प्लस कितना बताओ I2 प्लस कितना 2√I1 I2 रूट कितना I1 I2। आई मिनिमम कैसे पढ़ा था भाई आई मिनिमम पढ़ा था I1 प्लस कितना I2 माइनस कितना 2√I1 I2। ठीक है अब एक बार इनको जोड़ दो एक बार इनको घटा दो। मैं पहले निकालता हूँ कितना बताओ आई मैक्सिमम माइनस कितना आई मिनिमम मैंने घटा दिया। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे घटाने से ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। एक बार इनको जोड़ दो भाई एक बार मैंने इनको जोड़ दिया क्यों अपन को इनका ही मान चाहिए अपन को। ये घट जाएगा आपकी बार ये हट जाएगा ये डबल हो जाएगा। I1 प्लस कितना 2I2 तो मैं बाहर निकाल दूंगा और कितना बन जाएगा I1 प्लस कितना बन जाएगा भाई I2 बन जाएगा। दोनों को डिवाइड मार दो यहाँ से दोनों को मैंने डिवाइड किया यहाँ बन गया कितना आई मैक्सिमम माइनस कितना आई मिनिमम और डिवाइड में कितना भाई यहाँ बना कितना आई मैक्सिमम प्लस में कितना आई मिनिमम। दोनों को डिवाइड किया तो डिवाइड करने से यहाँ बना 4√I1 I2 अपॉन कितना 2I1 + I2। ठीक है भाई 2 से 2 कैंसिल आउट होगा 2 बना कितना I1 I2 अपॉन I1 प्लस कितना बताओ I2। और चूंकि इसने अपन को बीटा कैसे दिया बीटा ऐसे दिया है I1 अपॉन I2 दोनों का रेशियो है कितना बीटा। तो रेशियो बनाने की कोशिश करते हैं भाई रेशियो बनाए तो यहाँ से अपन क्या करते हैं I2 बाहर निकालते हैं। नीचे से क्या करो I2 बाहर निकाल दो इसमें से I2 बाहर निकाला तो ये बन गया कितना आई मैक्सिमम माइनस कितना आई मिनिमम अपॉन कितना बनेगा भाई आई मैक्सिमम प्लस कितना आई मिनिमम। ठीक है ऊपर तो ऐसे के ऐसे रखा रूट कितना I1 I2 और नीचे से I2 बाहर निकाला तो ये बन गया 1 प्लस कितना I1 अपॉन कितना भाई I2 और I1 अपॉन I2 को क्या लिख दूंगा बीटा पर। और देखो यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ तो आई मैक्सिमम माइनस कितना आई मिनिमम कौन कितना भाई आई मैक्सिमम प्लस कितना आई मिनिमम। ठीक है यहाँ से तो एक रूट से एक रूट कटेगा तो ऊपर बन जाएगा कितना 4
4 है 2, 2 हो जाएगा ना, 2 2 ये बन जाएगा कितना 2, और यहाँ भी कितना बनेगा 2, ये बन जाएगा I1 अपॉन I2, और बनेगा कितना 1 प्लस कितना I1 अपॉन I2, और I1 अपॉन I2 क्या है बीटा, तो ये बनेगा कितना I मैक्सिमम माइनस कितना I मिनिमम, और डिवाइड में कितना भाई I मैक्सिमम, और प्लस में कितना बताओ I मिनिमम, की जगह कितना बच जाएगा, अपन को 2 ही प्रूव करना था, ठीक है भाई। ये बनेगा 2, ये बन जाएगा रूट कितना बीटा अपॉन 1 प्लस, ये क्वेश्चन ठीक है सेम कॉन्सेप्ट पे था, वहाँ अपन को रेशो दे रखा था, यहाँ रेशो में और तब जाके अपन से प्रूव करवा ली है ना, या तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा या फिर ये प्रूव करने वाला भी अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम उसी पे है। तो चाहिए पहले वो निकाला अपन ने, आई मैक्सिमम ऐसे पढ़ाया हुआ मैंने, आई मिनिमम ऐसे पढ़ाया था तुमको, तो अपन को आई मैक्सिमम आई मिनिमम निकाल लिया पहले, फिर आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, और बीटा दे रखा अपन को क्यों I1 अपॉन कितना I2, तो वो मैंने बनाने की कोशिश एडजस्ट किया थोड़ा सा कॉमन लेके, तो अपना ये बन गया। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं अपन से नए टॉपिक के साथ। ठीक है भाई, तब तक के लिए।